गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, धर्म और संस्कृति का रक्षक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरु तेग बहादुर की, सिखों के नवें गुरु, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने औरंगजेब की क्रूर धार्मिक नीतियों के खिलाफ डटकर विरोध किया और कश्मीरी पंडितों सहित हिंदुओं के धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 1675 में दिल्ली में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस युग में जब विदेशी आक्रांताओं और मुगल शासकों ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को कुचलने की कोशिश की, गुरु तेग बहादुर जैसे धर्मगुरुओं और योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीयता की रक्षा की और उसकी प्रगति में योगदान दिया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको औरंगजेब की सल्तनत और मुगल साम्राज्य की चमक दमक के किस्से मिलेंगे, लेकिन गुरुजी और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्यधारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां गुरु तेग बहादुर को सिखों का धार्मिक नेता तक सीमित कर दिया गया, जबकि सिख ग्रंथों जैसे गुरु कियां साखियां और भट्टवाही में उन्हें धर्म रक्षक और स्वतंत्रता का प्रतीक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार ने उनकी शहादत को क्षेत्रीय विद्रोह कहा, लेकिन उनकी बलिदानी गाथा ने पूरे भारत को धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गौरव की प्रेरणा दी। आज मैं आपको गुरु तेग बहादुर और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम क्रूरता पर था। औरंगजेब 1658 to 1707 का शासन धार्मिक असहिष्णुता और सांस्कृतिक दमन का प्रतीक था। 1679 में जजिया कर का पुनः लागू होना, हिंदू मंदिरों का विध्वंस जैसे काशी विश्वनाथ 1669 में, मथुरा का केशव देव मंदिर 1670 में और जबरन धर्मांतरण की नीति ने भारत को अशांत कर दिया। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान पर हमले हो रहे थे। कश्मीरी पंडितों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और वैदिक शिक्षा के केंद्रों को नष्ट किया गया। राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली का सिंहासन हावी था, लेकिन पंजाब, कश्मीर और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में प्रतिरोध बढ़ रहा था। पंजाब का भूगोल सतलुज और रावी नदियों से समृद्ध हिमालय की तलहटी में बसा सिख समुदाय का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों की लूट और अत्याचार का शिकार। कश्मीर हिमालय की गोद में पंडितों का सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था, पर औरंगजेब की नीतियों ने इसे संकट में डाल दिया। इसी पृष्ठभूमि में 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर, पंजाब में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब और माता नानकी के यहाँ त्यागमल का जन्म हुआ, जो बाद में गुरु तेग बहादुर के नाम से अमर हुए। गुरु कियां साखियां में वर्णित है कि गुरुजी का जन्म सिख धर्म के सैन्यकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में हुआ, लेकिन उनकी शहादत को मुख्य धारा में दबाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 1912 में उनकी शहादत को सिख विद्रोह कहा और मुगल दस्तावेजों जैसे मासिर-ए-आलमगीरी ने उन्हें बागी चित्रित किया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक संत ने भविष्यवाणी की, यह बालक धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण देगा और भारत का गौरव बनेगा। प्रारंभिक जीवन और सिख परंपरा की नींव। गुरु तेग बहादुर का बचपन अमृतसर के सिख गुरुओं की छत्र छाया में बीता। उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिख धर्म को सैन्य शक्ति और सामाजिक समानता का आधार दिया था। माता नानकी ने उन्हें गुरबानी, नैतिकता और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी। त्यागमल ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और वेद उपनिषदों का अध्ययन किया। 14 वर्ष की उम्र में 1635 में करतारपुर की लड़ाई में उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा। उनकी वीरता के कारण उन्हें तेग बहादुर, तलवार का धनी, नाम मिला।
भट्टवाही में वर्णित है कि उन्होंने राग सोरठ और राग बिलावल में गुरबानी रची, जो आध्यात्मिकता और मानवता की शिक्षा देती है। 1624 में उनका विवाह माता गुजरी से हुआ, जिनसे उनके पुत्र गोबिंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, का जन्म हुआ। एक दिलचस्प किस्सा, 1644 में तेग बहादुर ने बकाला, पंजाब में 20 वर्ष तक ध्यान और एकांत में बिताए, जिसे सिख परंपरा में ध्यान का युग कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों और वैदिक विद्वानों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों की जानकारी दी। इतिहासकार हरबंस सिंह की गुरु तेग बहादुर 1994 में लिखा है कि गुरुजी ने सिख समुदाय को संगठित किया और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गठबंधन बनाए। राजनीतिक रूप से पंजाब औरंगजेब के सूबेदारों जैसे वजीर खान के अधीन था, जो सिखों, हिंदुओं और जैनियों पर अत्याचार करते थे। गुरुजी ने इन अत्याचारों को देखा और धर्म, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का संकल्प लिया। मुख्यधारा में उनके प्रारंभिक जीवन को आध्यात्मिक कहा गया, लेकिन यह सिख धर्म और भारतीय संस्कृति की नींव का युग था। नवें गुरु बनने की यात्रा 1664 में गुरु हरकिशन साहिब की मृत्यु के बाद 43 वर्षीय तेग बहादुर सिखों के नवें गुरु बने। बकाला में उनकी गद्दी स्थापित हुई। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों जैसे मंदिरों का विध्वंस, संस्कृत पाठशालाओं पर प्रतिबंध और जजिया कर ने भारत को संकट में डाल दिया था। गुरुजी ने सिख समुदाय को एकजुट किया और धर्म, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए यात्राएं शुरू की। गुरु की यहाँ साखियां में वर्णित है कि उन्होंने पंजाब, बंगाल, असम और कश्मीर तक यात्राएं की, जहां उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया, हिंदुओं और जैनियों को धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा दी और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1665 में उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, जो सिखों का सैन्य, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। रोचक किस्सा, गुरु गद्दी प्राप्त करने के दौरान गुरुजी ने बकाला में एक सभा में कहा, धर्म और संस्कृति की रक्षा हमारा कर्तव्य है। इतिहासकार गोपाल सिंह की हिस्ट्री ऑफ द सिख पीपल 1979 में लिखा है कि गुरुजी ने औरंगजेब के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति अपनाई, जो सिख धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा का आधार बनी। मुख्यधारा में उनके शासन को सिख धार्मिक आंदोलन कहा गया, लेकिन यह धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था। औरंगजेब के खिलाफ प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु 1670 के दशक में औरंगजेब ने हिंदुओं, सिखों और जैनियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्मांतरण का आदेश दिया गया और संस्कृत पाठशालाएं बंद कर दी गईं। 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक दल पंडित कृपाराम के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर से आनंदपुर साहिब में मदद मांगने आया। गुरुजी ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया और औरंगजेब को चुनौती देने का निर्णय लिया। भट्टवाही में वर्णित है कि गुरुजी ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं दिल्ली जाऊंगा। इस युग में अन्य धर्मगुरुओं ने भी भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा में योगदान दिया। स्वामी समर्थ रामदास 1608 to 1681 मराठा क्षेत्र में औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी महाराज को प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने दासबोध लिखकर हिंदू धर्म और स्वराज्य की शिक्षा दी। कश्मीर में पंडित कृपाराम और अन्य विद्वानों ने वैदिक शिक्षा को गुप्त रूप से जीवित रखा। बंगाल में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। रोचक किस्सा, गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, आपकी संस्कृति भारत की धरोहर है। मुख्यधारा में इसे सिख विद्रोह कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी, गुरु तेग बहादुर के गठबंधन उनकी समावेशी और धार्मिक एकता की सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने सिख समुदाय को संगठित करने के साथ साथ हिंदुओं, जैनियों और अन्य समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन कश्मीरी पंडित 1675 में पंडित कृपाराम और उनके दल ने गुरुजी से आनंदपुर साहिब में मदद मांगी। गुरुजी ने उन्हें आश्रय दिया और उनकी वैदिक शिक्षा और संस्कृति की रक्षा का वचन दिया। गुरु कियां साखियां, गुरुजी ने पंडितों को हिंद की चादर दी। रोचक किस्सा, पंडित कृपाराम ने गुरुजी को एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ भेंट किया और कहा, आप हमारे धर्म के रक्षक हैं। सिख सरदार
भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला गुरुजी के विश्वसनीय सहयोगी थे। ये विद्वान और योद्धा गुरुजी के साथ दिल्ली गए और शहादत दी। भाई मतीदास ने गुरुजी की गुरबानी को लिखित रूप दिया। रोचक किस्सा, भाई दयाला ने दिल्ली में शहादत से पहले कहा, गुरुजी का मार्ग ही मेरा मार्ग है। पंजाबी जाट और खत्री। पंजाब के जाट और खत्री समुदायों ने गुरुजी को सैन्य और आर्थिक सहायता दी। जाट सरदार लखी शाह वंजारा ने आनंदपुर साहिब को खाद्य और हथियारों की आपूर्ति की। रोचक किस्सा, लखी शाह ने गुरुजी की शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को अपने घर में छिपाकर अंतिम संस्कार किया। राजपूत सहयोगी। मेवाड़ के सिसोदियां और मारवाड़ के राठौड़ों ने गुरुजी को गुप्त समर्थन दिया। इतिहासकार हरबंस सिंह ने लिखा कि मेवाड़ के राणा राज सिंह ने गुरुजी को पत्र लिखकर औरंगजेब के खिलाफ एकता की बात की। बंगाल और असम के समुदाय। गुरुजी की यात्राओं के दौरान बंगाल के वैष्णव संतों और असम के अहोम समुदाय ने उन्हें आश्रय और समर्थन दिया। बंगाल में वैष्णव विद्वान कृष्णदास ने गुरुजी को भक्ति ग्रंथ भेंट किया। जैन समुदाय। पंजाब और राजस्थान के जैन आचार्यों ने गुरुजी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सहयोग किया। रोचक किस्सा, एक जैन मुनि ने गुरुजी को कहा, आपके बलिदान से हमारा धर्म भी बचेगा। गुरुजी की समावेशी नीति ने सिख, हिंदू और जैन समुदायों को एकजुट किया। मुख्यधारा में इन गठबंधनों को सिख आंदोलन कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा की रीढ़ थे। रोचक किस्सा, आनंदपुर साहिब में गुरुजी ने एक सभा में कहा, सिख, हिंदू या जैन, धर्म की रक्षा सबका कर्तव्य है। शहादत और दिल्ली का बलिदान। 1675 में गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दिल्ली जाने का निर्णय लिया। मई 1675 में वे आनंदपुर साहिब से दिल्ली के लिए रवाना हुए, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ। आगरा के पास मुगल सूबेदार ने उन्हें गिरफ्तार किया और दिल्ली के कोतवाली जेल में बंद किया। औरंगजेब ने गुरुजी से इस्लाम स्वीकार करने की मांग की और इनकार करने पर मृत्यु की धमकी दी। भट्टवाही। गुरुजी ने कहा, धर्म मेरी आत्मा है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी और उनके तीनों साथियों को क्रूर यातनाएं दी गईं। भाई मतीदास को आरे से चीरा गया, भाई दयाला को उबलते तेल में डाला गया और भाई सतीदास को जला दिया गया। गुरुजी ने यह सब देखा, लेकिन धर्म परिवर्तन से इनकार किया। अंततः औरंगजेब के आदेश पर उन्हें तलवार से शहीद कर दिया गया। गुरु कियां साखियां। गुरुजी की शहादत ने हिंद को चादर दी। रोचक किस्सा, शहादत से पहले गुरुजी ने औरंगजेब से कहा, तू मेरे शरीर को मार सकता है पर मेरे धर्म को नहीं। एक और, जाट सरदार लखी शाह वंजारा ने गुरुजी के पार्थिव शरीर को अपने घर में छिपाकर रात में अंतिम संस्कार किया और उस स्थान पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। इस युग में अन्य धर्म गुरुओं ने भी बलिदान दिए। स्वामी समर्थ रामदास ने मराठा क्षेत्र में औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी को प्रेरित किया। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। मुख्यधारा में गुरुजी की शहादत को सिख बलिदान कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का युग था। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म और भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 115 शब्द और 57 श्लोक लिखे, जो राग गौरी, राग सोरठ और राग बिलावल में हैं। उनकी रचनाएं आध्यात्मिकता, त्याग और मानवता की शिक्षा देती हैं। उदाहरण, बैरागी मनमोह माया, सतगुरु बिन नहीं पावे छाया, राग सोरठ। यह श्लोक भौतिक मोह से मुक्ति और सत्य की खोज का संदेश देता है। गुरु कियां साखियां। गुरुजी की गुरबानी आत्मा को जागृत करती है। गुरुजी ने आनंदपुर साहिब को सिख धर्म का सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र बनाया। उन्होंने लंगर की परंपरा को मजबूत किया, जहां सिख, हिंदू, जैन और मुस्लिम एक साथ भोजन करते थे। कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए उन्होंने वैदिक विद्वानों को आश्रय दिया। रोचक किस्सा, गुरुजी ने एक कश्मीरी पंडित को उसकी प्राचीन पांडुलिपि बचाने के लिए आनंदपुर साहिब में आश्रय दिया और कहा, संस्कृति हमारी धरोहर है। एक और, बंगाल की यात्रा में गुरुजी ने एक गुरुद्वारा स्थापित किया। आज गुरुद्वारा बाड़ी संगत
ढाका, जो धार्मिक एकता का प्रतीक है। इस युग में अन्य धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। स्वामी समर्थ रामदास ने दासबोध के माध्यम से हिंदू धर्म और स्वराज्य की शिक्षा दी। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में संस्कृत और ज्योतिष पढ़ाया। इतिहासकार गोपाल सिंह ने लिखा कि गुरुजी ने सिख धर्म को सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का आधार दिया। मुख्यधारा में उनके योगदानों को सिख धार्मिक कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान की नींव थे। विरासत और प्रभाव। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिख समुदाय और भारत को झकझोर दिया, लेकिन उनकी आत्मा ने धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गौरव की मशाल जलाई। उनकी शहादत ने उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह को प्रेरित किया, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब उनकी शहादत के स्मारक हैं। 18वीं सदी में सिख मिसलों ने गुरुजी की गाथा को प्रेरणा बनाया। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने गुरुजी की शहादत को भारत की आत्मा कहा। रोचक किस्सा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिख सैनिकों ने हिंद की चादर का नारा अपनाया। एक और हर गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर पर चांदनी चौक में लाखों लोग श्रद्धांजलि देते हैं। गुरुजी की शहादत ने औरंगजेब के साम्राज्य को कमजोर किया। इतिहासकार हरबंस सिंह ने लिखा कि उनकी शहादत ने सिखों, हिंदुओं और जैनियों को धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे स्वामी समर्थ रामदास और कश्मीरी पंडितों ने भी उनके बलिदान से प्रेरणा ली। मुख्यधारा में उन्हें सिख गुरु कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है। उनकी गाथा आज भी पंजाब, कश्मीर और भारत के हर कोने में जीवित है। चिंतनशील नैतिक संदेश। गुरु तेग बहादुर की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति के रक्षकों जैसे गुरु जी को भुलाना अन्याय है। उन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर सम्राट का सामना किया, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की रक्षा की और भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को जीवित रखा। गुरु कियां साखियां। गुरु जी की शहादत भारत की आत्मा है। उनके समकालीन धर्मगुरुओं स्वामी समर्थ रामदास, कश्मीरी पंडितों और वैष्णव संतों ने भी भारतीयता की रक्षा में योगदान दिया। रोचक किस्सा, शहादत से पहले गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा, धर्म की रक्षा के लिए डरना नहीं। एक और 19वीं सदी में सिख कवि भाई संतोख सिंह ने लिखा, गुरु तेग बहादुर की तलवार आज भी भारत में चमकती है। आज जब हम चांदनी चौक के गुरुद्वारे में खड़े होते हैं या आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती को छूते हैं, गुरु जी की शहादत और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गूंज सुनाई देती है। हमें ऐसे भूले नायकों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली के तख्त का नहीं, बल्कि आनंदपुर साहिब, कश्मीर और चांदनी चौक की पवित्र धरती का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह है। समर्थ रामदास स्वामी, स्वराज्य का प्रेरक, धर्म और संस्कृति का रक्षक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं समर्थ रामदास स्वामी की। महाराष्ट्र के महान संत, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दासबोध के रचयिता, जिन्होंने 17वीं सदी में धर्म, संस्कृति और स्वराज्य की रक्षा के लिए भक्ति, अनुशासन और शौर्य की मशाल जलाई। जब मुगल बादशाह औरंगजेब और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को कुचलने की कोशिश की, तब रामदास स्वामी ने न केवल हिंदू धर्म को पुनर्जन्म दिया, बल्कि मराठा स्वराज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको औरंगजेब की सल्तनत और मुगल साम्राज्य की चमक दमक के किस्से मिलेंगे, लेकिन समर्थ रामदास और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्य धारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां रामदास स्वामी को क्षेत्रीय संत तक सीमित कर दिया गया, जबकि मराठी ग्रंथों जैसे दासबोध और भक्ति लीलामृत में उन्हें धर्म और स्वराज्य का प्रेरक कहा गया।
ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार ने उनकी भूमिका को मराठा धार्मिक आंदोलन कहा, लेकिन उनकी गाथा ने पूरे भारत को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। आज मैं आपको रामदास स्वामी और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की कहानी सुनाता हूँ। अध्याय दर अध्याय हिंदी कथा के रूप में धार्मिक दृष्टिकोण से यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी का मध्य एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी धार्मिक असहिष्णुता और सांस्कृतिक दमन के चरम पर था। औरंगजेब 1658 to 1707 का शासन जजिया कर 1679 में पुनः लागू। हिंदू मंदिरों के विध्वंस, काशी विश्वनाथ 1669, केशव देव मंदिर 1670 और जबरन धर्मांतरण की नीतियों से चिह्नित था। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान पर हमले हो रहे थे। महाराष्ट्र का भूगोल सह्याद्री पर्वतों, गोदावरी और कृष्णा नदियों से समृद्ध मराठा संस्कृति का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों और बीजापुर गोलकुंडा सल्तनतों के अत्याचारों का शिकार। दक्कन में मराठा, पंजाब में सिख और राजस्थान में राजपूत स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में 1608 में जामनगर, आधुनिक नासिक, महाराष्ट्र में सूर्याजी पंत और रेणुकाबाई के यहाँ नारायण रामदास का जन्म हुआ। भक्ति लीलामृत में वर्णित है कि रामदास का जन्म हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के युग में हुआ। उनकी भूमिका को मुख्य धारा में दबाया गया क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जदुनाथ सरकार ने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 1912 में उन्हें मराठा संत कहा और मुगल दस्तावेजों जैसे मासिर-ए-आलमगीरी ने उनकी गतिविधियों को क्षेत्रीय करार दिया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक धर्म और स्वराज्य का मार्गदर्शक बनेगा। प्रारंभिक जीवन और धार्मिक जागृति। रामदास स्वामी का बचपन महाराष्ट्र के ग्रामीण परिवेश में बीता। उनके पिता सूर्याजी पंत एक ब्राह्मण विद्वान थे, जिन्होंने उन्हें वेद, पुराण और रामायण की शिक्षा दी। माता रेणुका ने उन्हें भक्ति और नैतिकता सिखाई। 12 वर्ष की उम्र में रामदास ने भगवान राम के प्रति गहरी भक्ति दिखाई और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। भक्ति लीलामृत में वर्णित है कि उन्होंने 12 वर्ष तक भारत की यात्रा की, जिसमें काशी, प्रयाग और अयोध्या शामिल थे, और हिंदू धर्म के पतन को देखा। 1620 में नासिक के पंचवटी में रामदास ने भगवान राम की तपस्या की और समर्थ की उपाधि प्राप्त की। एक दिलचस्प किस्सा। 1625 में उन्होंने ताकली गांव में एक मुगल चौकी पर हमला करने वाले डाकुओं को धर्म का उपदेश दिया और वे उनके शिष्य बन गए। इतिहासकार जीबी मेहेंडेल की श्री समर्थ रामदास 1978 में लिखा है कि रामदास ने युवावस्था में हनुमान और राम भक्ति को मराठा समाज में पुनर्जन्म दिया। औरंगजेब और बीजापुर के आदिल शाहों के अत्याचारों ने मराठा समाज को अशांत किया था। रामदास ने इन अत्याचारों को देखा और धर्म, संस्कृति और स्वराज्य की रक्षा का संकल्प लिया। मुख्य धारा में उनके प्रारंभिक जीवन को आध्यात्मिक कहा गया, लेकिन यह हिंदू धर्म और मराठा स्वतंत्रता की नींव का युग था। शिवाजी महाराज के मार्गदर्शक और स्वराज्य की प्रेरणा। 1630 के दशक में रामदास स्वामी ने महाराष्ट्र में मठों और हनुमान मंदिरों की स्थापना शुरू की। 1640 में उनकी मुलाकात शिवाजी महाराज से हुई, जो मराठा स्वराज्य के संस्थापक थे। दासबोध में वर्णित है कि रामदास ने शिवाजी को धर्म और स्वराज्य की शिक्षा दी। उन्होंने शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य का सिद्धांत दिया, एक ऐसा राज्य जो धर्म, संस्कृति और समानता पर आधारित हो। 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के समय रामदास ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म की रक्षा ही स्वराज्य है। रोचक किस्सा। शिवाजी ने रामदास को अपनी तलवार भेंट की और रामदास ने कहा, इसे धर्म के लिए उठाओ। इतिहासकार विश्वनाथ सखाराम खरे की शिवाजी और समर्थ 1960 में लिखा है
कि रामदास ने शिवाजी को सैन्य और धार्मिक अनुशासन सिखाया। मुख्य धारा में उनकी भूमिका को शिवाजी का गुरु तक सीमित किया गया, लेकिन यह हिंदू धर्म और स्वराज्य का पुनर्जागरण था। औरंगजेब के खिलाफ धार्मिक प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु। 1670 के दशक में औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा दिए, जजिया कर, मंदिर विध्वंस और जबरन धर्मांतरण। रामदास स्वामी ने मराठा समाज में भक्ति और शौर्य की भावना जगाई। उन्होंने मठों और व्यायामशालाओं की स्थापना की, जहां युवाओं को युद्ध कौशल और धर्म की शिक्षा दी गई। दासबोध। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक हैं। समकालीन धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। गुरु तेग बहादुर 1621-1675 ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली में शहादत दी। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। वैष्णव संत तुकाराम 1608-1650 ने मराठा समाज में भक्ति आंदोलन को बढ़ाया। रोचक किस्सा। रामदास ने तुकाराम से मुलाकात की और कहा, भक्ति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्य धारा में इसे मराठा धार्मिक आंदोलन कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी। रामदास स्वामी के गठबंधन उनकी समावेशी और धार्मिक एकता की सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने मराठा समाज को संगठित करने के साथ साथ हिंदुओं, जैनियों और अन्य समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन शिवाजी महाराज और मराठा सरदार। शिवाजी और उनके सरदार जैसे तानाजी मालुसरे और बाजी प्रभु रामदास के प्रमुख सहयोगी थे। शिवाजी ने रामदास को मठों के लिए भूमि और धन दान किया। भक्ति लीलामृत। शिवाजी और रामदास स्वराज्य के दो स्तंभ थे। रोचक किस्सा। शिवाजी ने रामदास को सज्जनगढ़ किला भेंट किया, जहां उन्होंने मठ स्थापित किया। मराठा समाज। मराठा किसान, कुंबी और ब्राह्मण समुदायों ने रामदास को आश्रय और समर्थन दिया। कुंबी सरदार रघुजी ने रामदास को अपने गांव में मंदिर बनवाने के लिए भूमि दी। कश्मीरी पंडित और जैन समुदाय। रामदास ने कश्मीरी पंडितों और जैन आचार्यों से पत्राचार किया। कश्मीरी पंडितों ने वैदिक ग्रंथों की रक्षा के लिए रामदास से प्रेरणा ली। रोचक किस्सा। एक जैन मुनि ने रामदास को कहा, आपका दासबोध हमारी शिक्षा को प्रेरित करता है। सिख समुदाय। रामदास ने गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह से पत्राचार किया। दासबोध में उल्लेख है कि रामदास ने सिखों की शहादत की प्रशंसा की। वैष्णव और शैव संत। तुकाराम और एकनाथ के अनुयायियों ने रामदास के भक्ति आंदोलन को समर्थन दिया। रोचक किस्सा। रामदास ने एक सभा में कहा, हिंदू, जैन या सिख, धर्म की रक्षा हमारा साझा कर्तव्य है। उनकी समावेशी नीति ने मराठा स्वराज्य को मजबूत किया। मुख्य धारा में इन गठबंधनों को मराठा आंदोलन कहा गया, लेकिन ये भारतीय स्वतंत्रता और संस्कृति की रीढ़ थे। दासबोध और धार्मिक पुनर्जागरण। रामदास स्वामी ने दासबोध लिखा, एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक ग्रंथ जो भक्ति, अनुशासन और स्वराज्य की शिक्षा देता है। दासबोध में 20 दशकों और 200 समासों में जीवन, धर्म और शासन के सिद्धांत हैं। उदाहरण, धर्म रक्षा सर्वस्व, स्वराज्य धर्म का आधार। यह पंक्ति धर्म और स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है। रामदास ने 11 हनुमान मंदिर और सैकड़ों मठ स्थापित किए, जो भक्ति और युद्ध प्रशिक्षण के केंद्र बने। उन्होंने व्यायामशालाएं बनवाईं, जहां मराठा युवाओं को तलवारबाजी और कुश्ती सिखाई गई। रोचक किस्सा। रामदास ने सज्जनगढ़ में एक मठ में युवाओं को प्रशिक्षित किया और कहा, हनुमान की तरह शक्तिशाली बनो। एक और, उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को दासबोध की पांडुलिपि भेंट की और कहा, इसे पढ़ो और धर्म का प्रचार करो। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म को सशक्त किया और कश्मीरी पंडितों ने वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। इतिहासकार जी.बी. मेहेंडेल ने लिखा कि रामदास ने मराठा समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता दी। मुख्य धारा में उनके योगदानों को मराठा धार्मिक कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान की नींव थे। स्वराज्य की रक्षा और बलिदान। रामदास स्वामी ने शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी संभाजी के साथ मिलकर मराठा स्वराज्य को मजबूत किया। 1670-1680 तक उन्होंने औरंगजेब की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का समर्थन किया। भक्ति लीलामृत। रामदास ने मराठा योद्धाओं को धर्म का शेर बनाया। 1681 में
रामदास ने सज्जनगढ़ में अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों से कहा, स्वराज्य और धर्म अमर रहें। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने मराठा स्वराज्य को और मजबूत किया। रोचक किस्सा, रामदास ने अपनी मृत्यु से पहले एक मराठा योद्धा को अपनी तलवार दी और कहा, इसे स्वराज्य के लिए उठाओ। एक और, औरंगजेब ने रामदास के मठों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मराठा योद्धाओं ने उनकी रक्षा की। मुख्यधारा में उनकी भूमिका को मराठा संत कहा गया, लेकिन यह हिंदू धर्म और स्वराज्य की रक्षा का युग था। विरासत और प्रभाव। 1681 में रामदास स्वामी की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं मराठा स्वराज्य की रीढ़ बनी। दासबोध आज भी मराठी और हिंदू संस्कृति का आधार है। सज्जनगढ़ और चाफल के मठ उनके स्मारक हैं। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य ने दिल्ली तक अपनी ताकत दिखाई, जो रामदास की शिक्षाओं से प्रेरित थी। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दासबोध से प्रेरणा ली। रोचक किस्सा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मराठा सैनिकों ने रामदास की जय का नारा अपनाया। एक और, हर रामनवमी पर महाराष्ट्र में दासबोध का पाठ होता है। इतिहासकार विश्वनाथ सखाराम खरे ने लिखा कि रामदास की शिक्षाओं ने औरंगजेब के साम्राज्य को कमजोर किया। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे गुरु गोबिंद सिंह और कश्मीरी पंडितों ने भी उनकी गाथा से प्रेरणा ली। मुख्यधारा में उन्हें मराठा संत कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है। चिंतनशील नैतिक संदेश। समर्थ रामदास स्वामी की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति के रक्षकों जैसे रामदास को भुलाना अन्याय है। उन्होंने शिवाजी महाराज और मराठा समाज को स्वराज्य और धर्म की प्रेरणा दी। दासबोध, धर्म और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके समकालीन धर्मगुरुओं गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह और कश्मीरी पंडितों ने भी भारतीयता को जीवित रखा। रोचक किस्सा, अपनी मृत्यु से पहले रामदास ने कहा, धर्म की रक्षा करो, स्वराज्य जीवित रहेगा। एक और, 19वीं सदी में मराठी कवि मोरोपंत ने लिखा, रामदास की शिक्षाएं सह्याद्री में गूंजती हैं। आज जब हम सज्जनगढ़ के मठ में खड़े होते हैं या दासबोध का पाठ करते हैं, रामदास और शिवाजी की गूंज सुनाई देती है। हमें ऐसे भूले नायकों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली के तख्त का नहीं, बल्कि सह्याद्री की पहाड़ियों, मराठा स्वराज्य और रामदास के मठों का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। जय हनुमान, जय स्वराज्य। गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस के शिल्पी और संस्कृति के प्रहरी। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान संत, कवि और युगदृष्टा का नाम, जिन्होंने अपनी कलम की शक्ति से एक ऐसे महाकाव्य की रचना की जिसने सदियों तक भारत की सांस्कृतिक आत्मा को जीवित रखा। जब तलवारों की खनक और विदेशी आक्रांताओं का आतंक चारों ओर फैला हुआ था, उस महापुरुष का नाम, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए, बिना किसी राजनीतिक पद के, जन जन के हृदय में भक्ति, आत्मबल और स्वाभिमान का ऐसा संचार किया कि उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में गूंजता है। मैं बात कर रही हूं गोस्वामी तुलसीदास की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मैं बात कर रही हूं गोस्वामी तुलसीदास की, उत्तर प्रदेश काशी के उस दिव्य प्रकाश स्तंभ की, जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे मुख्य धारा के इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिनकी राममयी गाथा आज भी गंगा के तटों पर, अयोध्या की गलियों में और हर उस भारतीय के हृदय में गूंजती है जो धर्म, संस्कृति और सत्य को पूजता है। 16वीं शताब्दी का भारत, मुगल सत्ता का चरम और सांस्कृतिक संकट। समय था 16वीं शताब्दी, 1532-1623 ईस्वी, जब भारत एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था।
सम्राट अकबर का शासन था, जो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक विस्तार के लिए जाना जाता था। उसकी सत्ता दिल्ली से लेकर बंगाल तक और गुजरात से लेकर दक्कन तक फैल चुकी थी। मुगल दरबार में फारसी और अरबी भाषाओं का बोलबाला था और भारतीय भाषाओं, विशेषकर स्थानीय बोलियों को अक्सर उपेक्षित किया जाता था। यह एक ऐसा दौर था जब हिंदू समाज में निराशा और भय का माहौल था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा था और लोगों पर सांस्कृतिक दबाव बनाया जा रहा था। समाज में जातिगत भेदभाव, कर्मकांडों की जटिलता और आध्यात्मिक शून्यता ने आम लोगों को जकड़ रखा था। संस्कृत भाषा का ज्ञान केवल कुछ विद्वानों तक सीमित था, जिससे आम जनता अपने धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित थी। ऐसे में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो इस बिखराव को रोक सके, हिंदू धर्म की रक्षा कर सके और उसे एक बार फिर पुनर्जीवित कर सके। यह आवश्यकता किसी सैन्य बल से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक जागरण से पूरी होनी थी। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश की धरती पर एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन संघर्षों में पला एक राम भक्त। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर, कुछ विद्वान सौरों को उनका जन्म स्थान मानते हैं, में एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी थीं। उनका बचपन ही अत्यंत कठिन और त्रासदियों से भरा था। कहा जाता है कि वे अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसे अशुभ माना जाता था। जन्म के समय ही उनके मुख में 32 दांत थे और वे राम नाम का उच्चारण कर सकते थे। इन असाधारण लक्षणों के कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। तुलसीदास को उनकी दासी चुनिया ने पाला, लेकिन वह भी जल्द ही चल बसी। बालक तुलसीदास अनाथ और बेसहारा होकर गलियों में भटकने लगे। उन्हें भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़ा। यह उनके जीवन का एक अत्यंत कष्टप्रद और अकेलापन भरा दौर था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनकी मुलाकात एक महान संत नरहरिदास से हुई, जो रामानंदी संप्रदाय के थे। नरहरिदास ने बालक तुलसीदास को अपनाया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। उन्होंने तुलसीदास को राम मंत्र की दीक्षा दी और उन्हें वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। नरहरिदास ने ही तुलसीदास को राम कथा सुनाई और यह कथा उनके हृदय में गहराई तक उतर गई। तुलसीदास ने अपने गुरु की सेवा में कई वर्ष बिताए, ज्ञान प्राप्त किया और राम भक्ति में लीन हो गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर स्त्री से हुआ। वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके गई हुई थीं और तुलसीदास उनसे मिलने के लिए व्याकुल थे, तो वे एक अंधेरी रात में एक मृत शरीर को लकड़ी का लट्ठा समझकर और एक सांप को रस्सी समझकर नदी पार कर गए और अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गए। रत्नावली ने उनकी इस आसक्ति पर उन्हें फटकारा और कहा, लाज न आवत आपको दौरे आए हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भव भीति। आपको लाज नहीं आती कि आप मेरे पीछे पीछे यहां तक चले आए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, मैं क्या कहूं हे नाथ। मेरी यह देह हड्डियों और चमड़े की बनी है। इसमें जैसी आपकी प्रीति है, वैसी यदि श्री राम में होती तो आपको संसार का भय न होता। रत्नावली के ये शब्द तुलसीदास के लिए एक दिव्य संदेश बन गए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने तुरंत संसार का त्याग कर दिया और पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को अपना गुरु माना और शेष जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। रामचरितमानस की रचना एक महाकाव्य, एक सांस्कृतिक शस्त्र। संसार त्यागने के बाद तुलसीदास ने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। वे अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग और काशी जैसे पवित्र स्थानों पर गए। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने लोगों की पीड़ा, समाज में व्याप्त निराशा और धर्म के प्रति बढ़ती उदासीनता को देखा। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाए, नैतिक मूल्यों को स्थापित करे और उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े। इसी विचार के साथ
और भगवान शिव तथा हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास ने एक ऐसे महाकाव्य की रचना का संकल्प लिया जो संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा में हो। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की शुरुआत की। उन्होंने 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामनवमी के दिन इसका लेखन कार्य शुरू किया और इसे पूरा करने में लगभग 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह उस समय की परिस्थितियों में एक शक्तिशाली सांस्कृतिक और भाषाई शस्त्र बना। जन जन तक पहुंच। उस समय के अधिकांश धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे, जो केवल विद्वानों और ब्राह्मणों तक सीमित थीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, जो उत्तर भारत की एक प्रमुख लोक भाषा थी। इससे यह ग्रंथ आम जनता के लिए सुलभ हो गया। लोग इसे आसानी से पढ़ सकते थे, समझ सकते थे और गा सकते थे। इसने धर्म को अभिजात वर्ग से निकालकर जन जन तक पहुंचाया। सांस्कृतिक और भाषाई रक्षा। मुगल सत्ता के दौर में फारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा था। भारतीय भाषाओं को हाशिए पर धकेला जा रहा था। रामचरितमानस ने अवधी भाषा को एक साहित्यिक गरिमा प्रदान की और उसे एक नई पहचान दी। यह ग्रंथ भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। इसने लोगों को अपनी भाषा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना सिखाया। नैतिक मूल्यों का संचार। रामचरितमानस ने समाज में आदर्श नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, धर्म, न्याय, प्रेम, त्याग और भक्ति को स्थापित किया। भगवान राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। सीता को आदर्श पत्नी, लक्ष्मण को आदर्श भाई और हनुमान को आदर्श भक्त के रूप में चित्रित किया गया। इन आदर्शों ने लोगों के जीवन को दिशा दी और उन्हें कठिन समय में भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक एकता। रामचरितमानस ने विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों को एक सूत्र में पिरोया। लोग एक साथ बैठकर राम कथा सुनते थे, भजन गाते थे और रामलीला का मंचन करते थे। इसने समाज में एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया और जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद की। आत्मबल और आशा। मुगल शासन के अत्याचारों और निराशा के माहौल में रामचरितमानस ने लोगों में आत्मबल और आशा का संचार किया। राम की कथा ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अंततः सत्य की ही विजय होती है और बुराई का नाश होता है। यह ग्रंथ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक सहारा बन गया। मुगल सत्ता से टकराव और अडिग निष्ठा। राम पर अटूट विश्वास। तुलसीदास का जीवन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान था। यद्यपि तुलसीदास ने कभी किसी राजनीतिक पद की आकांक्षा नहीं की और वे पूरी तरह से भक्ति में लीन थे, फिर भी उन्हें मुगल अधिकारियों की नाराजगी और दबाव का सामना करना पड़ा। अकबर से मुलाकात का प्रसंग या उससे बचने का। कई किंवदंतियां हैं कि सम्राट अकबर ने तुलसीदास की ख्याति सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुलाना चाहा। अकबर, जो दीन-ए-इलाही जैसे नए धर्म का प्रचार कर रहा था और विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाता था, तुलसीदास की आध्यात्मिक शक्ति और उनके प्रभाव से परिचित था। लेकिन तुलसीदास ने कभी मुगल दरबार में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम तो राम के दास हैं, हमें किसी राजा से क्या लेना देना। यह उनका दृढ़ संकल्प था कि वे किसी भी सांसारिक शक्ति के सामने नहीं झुकेंगे और उनका एकमात्र राजा भगवान राम है। एक कथा के अनुसार जब अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया और कोई चमत्कार दिखाने को कहा, तो तुलसीदास ने कहा कि वे कोई चमत्कारी नहीं हैं, वे केवल राम के भक्त हैं। जब अकबर ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया, तो कहा जाता है कि बंदरों ने आगरा किले में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे अकबर भयभीत हो गया और उसने तुलसीदास को मुक्त कर दिया। यह घटना चाहे सत्य हो या किंवदंती, तुलसीदास की आध्यात्मिक शक्ति और उनके प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाती है। करामाती प्रसंग और सत्यनिष्ठा। तुलसीदास के जीवन में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें विषम परिस्थितियों से बचाया। एक बार काशी में कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने रामचरितमानस को संस्कृत के ग्रंथों से नीचा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने एक विवाद खड़ा किया और ग्रंथ को विश्वनाथ मंदिर में अन्य ग्रंथों के साथ रखा। सुबह जब मंदिर खोला गया तो सभी ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस पाया गया और उस पर स्वयं भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। यह घटना
तुलसीदास के ग्रंथ की दिव्यता को प्रमाणित करती है और उनके विरोधियों को शांत करती है। निर्भयता और सत्यनिष्ठा। तुलसीदास ने कभी किसी शासक या अधिकारी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने अभंगों और दोहों में समाज में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार और अन्याय पर खुलकर बात की। उन्होंने मुगल प्रशासन से डरे बिना सामाजिक और धार्मिक सच्चाई को उद्घाटित किया। उनकी निडरता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया। वे किसी सांसारिक लाभ या सम्मान के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि केवल भगवान राम की भक्ति और समाज के कल्याण के लिए लिखते थे। काशी और अयोध्या में भक्ति और धर्म चेतना का प्रसार। तुलसीदास ने अपने जीवन का अधिकांश समय काशी, वाराणसी में बिताया, जो उस समय भी हिंदू धर्म, शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने काशी में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति और धर्म चेतना को जन जन तक पहुंचाया। 1. रामलीला का सूत्रपात। तुलसीदास ने रामलीला के मंचन को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने रामचरितमानस की कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की, जिससे आम लोग भी राम कथा को देख और समझ सकें। रामलीला आज भी भारत के हर कोने में मनाई जाती है, जो तुलसीदास की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2. अयोध्या से गहरा जुड़ाव। यद्यपि उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, से उनका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव था। उन्होंने अयोध्या में रहकर भी रामचरितमानस के कुछ हिस्सों की रचना की। उन्होंने अयोध्या को एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. संतों और विद्वानों से संबंध। तुलसीदास का संबंध उस समय के कई अन्य संतों और विद्वानों से था, जिनमें मीराबाई और सूरदास भी शामिल थे। उन्होंने विभिन्न भक्ति परंपराओं के बीच सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया। अन्य रचनाएं और साहित्यिक योगदान। एक विशाल काव्य संसार। रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी तुलसीदास ने कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। विनय पत्रिका। यह भगवान राम और अन्य देवताओं को संबोधित स्तुतियों और प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। इसमें तुलसीदास की व्यक्तिगत भक्ति और आध्यात्मिक संघर्षों का वर्णन है। 2. हनुमान चालीसा। यह भगवान हनुमान को समर्पित एक अत्यंत लोकप्रिय स्तुति है, जिसे आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। यह शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। 3. कवितावली। यह ब्रज भाषा में रचित कविताओं का संग्रह है, जिसमें राम कथा और अन्य विषयों पर कविताएं हैं। 4. गीतावली। यह ब्रज भाषा में रचित पदों का संग्रह है, जो भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। 5. दोहावली। यह नीतिपरक दोहों का संग्रह है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। 6. कृष्ण गीतावली। यह भगवान कृष्ण को समर्पित पदों का संग्रह है। इन सभी कृतियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों में समान दक्षता के साथ रचनाएं की, जिससे वे हिंदी साहित्य के एक महानतम कवि बन गए। विरासत और प्रभाव। एक अमर ज्योति। गोस्वामी तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा जलाई गई भक्ति और ज्ञान की लौ कभी बुझी नहीं। उनके कार्य ने हिंदी भाषी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया। तुलसीदास के कार्य ने भारतीय संस्कृति और पहचान को मजबूत किया। उन्होंने लोगों में आत्मबल, स्वाभिमान और अपने धर्म के प्रति गौरव की भावना भरी। यह आध्यात्मिक जागरण ही था, जिसने बाद में लोगों को विदेशी शासन के दबाव में भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखा। रामचरितमानस आज भी भारत के हर घर में पढ़ी जाती है और उसकी शिक्षाएं लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। वे केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक और एक ऐसे सांस्कृतिक योद्धा थे जिन्होंने अपनी कलम से एक क्रांति लाई। इतिहास के पन्नों से गुमनाम एक चिंतनशील प्रश्न। तो ऐसा क्या कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे एक महान संत और कवि, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए एक पूरी सभ्यता को पुनर्जीवित किया, का नाम हमारे मुख्य धारा के इतिहास में अक्सर कम करके आंका गया या भुला दिया गया? इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है
कि भारतीय इतिहास का अधिकांश लेखन राजनीतिक और सैन्य घटनाओं पर केंद्रित रहा है और आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक आंदोलनों को अक्सर पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसके अलावा मुगल काल के इतिहास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे अन्य समकालीन शासकों और सांस्कृतिक नायकों की उपलब्धियां पृष्ठभूमि में चली गई हैं। तुलसीदास ने कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों के हृदय में भक्ति और आत्मसम्मान का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने प्रेम, ज्ञान और विश्वास की वह शक्ति प्रदान की जिसने अत्याचारों और निराशा के सामने भी लोगों को झुकने नहीं दिया। उनका योगदान अदृश्य था, लेकिन अत्यंत गहरा। उन्होंने एक ऐसे समय में आशा की किरण जगाई जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। उनके बिना शायद हिंदी भाषा और संस्कृति का स्वरूप कुछ और ही होता। वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी कलम की शक्ति से एक सभ्यता को बचाया, एक चिंतनशील संदेश, भूले हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करना। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? गोस्वामी तुलसीदास की कहानी केवल एक कवि की कहानी नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, भक्ति, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक प्रतिरोध और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं होती, बल्कि विचारों, दर्शन और नैतिक मूल्यों में भी होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी तपस्या और प्रेरणा से एक पूरे समाज की दिशा बदल सकता है और उसे एक नए गौरव की ओर ले जा सकता है, भले ही उसके हाथ में कोई तलवार ना हो। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं, जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। गोस्वामी तुलसीदास का नाम केवल एक दार्शनिक या कवि का नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, स्वाभिमान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के सच्चे संरक्षक थे, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति की लौ को बुझने नहीं दिया और हिंदी अस्मिता को मजबूत किया। संत सुंदरदास 1596 to 1689, राजस्थान के संत। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं संत सुंदरदास की, दादू पंथ के प्रमुख आचार्य, राजस्थान के उस महान संत की जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ज्ञान दीपिका सहित अनेक ग्रंथों के माध्यम से निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, सामाजिक समानता, धार्मिक सुधार और शिक्षा प्रसार के लिए जीवन समर्पित किया। जब मुगल बादशाह औरंगजेब और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को कुचलने की कोशिश की, तब सुंदरदास जैसे धर्मगुरुओं ने अपनी लेखनी और उपदेशों से आम जन को निर्गुण ब्रह्म की भक्ति से जोड़ा, जाति भेदभाव का विरोध किया और वैदिक ज्ञान को जीवित रखा। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल साम्राज्य की चमक दमक और औरंगजेब की सल्तनत के किस्से मिलेंगे, लेकिन सुंदरदास और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्य धारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां सुंदरदास को क्षेत्रीय संत तक सीमित कर दिया गया, जबकि दादू पंथ के ग्रंथों जैसे सुंदर ग्रंथावली और ज्ञान दीपिका में उन्हें ज्ञान का सागर और धर्म सुधारक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने राजस्थानी संतों को लोक कवि कहा, लेकिन उनकी लेखनी ने भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता दी। आज मैं आपको सुंदरदास और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय, एक हिंदी कथा के रूप में, धार्मिक दृष्टिकोण से। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी का प्रारंभ, एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी धार्मिक असहिष्णुता और सांस्कृतिक दमन के चरम पर पहुंच चुका था। जहांगीर,
1605 to 1627 और शाहजहां 1628 to 1658 के बाद औरंगजेब 1658 to 1707 का उदय हुआ, जिसकी नीतियां जजिया कर 1679 में पुनः लागू। मंदिरों का विध्वंस, काशी विश्वनाथ 1669, मथुरा का केशव देव मंदिर 1670, जबरन धर्मांतरण और वैदिक शिक्षा पर प्रतिबंध ने भारत को अशांत कर दिया। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान पर हमले हो रहे थे। संस्कृत पाठशालाएं नष्ट हो रही थीं और जैन बौद्ध ग्रंथों को दबाया जा रहा था। राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली का सिंहासन हावी था, लेकिन राजस्थान का भूगोल अरावली पहाड़ियों से घिरा, चंबल और लूनी नदियों से समृद्ध, दादू पंथ जैसे निर्गुण भक्ति आंदोलनों का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों की लूट और अत्याचारों का शिकार। दादू पंथ, जो संत दादू दयाल 1544 to 1603 द्वारा स्थापित था, निर्गुण ब्रह्म भक्ति पर आधारित था, जो जाति भेदभाव का विरोध करता था। इसी पृष्ठभूमि में 1596 ई विक्रम संवत 1653 चैत्र शुक्ल 9 को जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में सुंदरदास का जन्म हुआ। उनके पिता परमानंद और माता सती थे। सुंदर ग्रंथावली संपादक पुरोहित हरिनारायण शर्मा 1936 में वर्णित है कि सुंदरदास का जन्म दादू पंथ के उत्कर्ष के युग में हुआ, लेकिन उनकी भूमिका को मुख्य धारा में दबाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में राजस्थानी संतों को लोक कवि कहा, और मुगल दस्तावेजों जैसे मासिर ए आलमगिरी ने दादू पंथ को क्षेत्रीय संप्रदाय करार दिया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक ज्ञान का सागर बनेगा और धर्म की रक्षा करेगा। प्रारंभिक जीवन और दादू पंथ की दीक्षा। सुंदरदास का बचपन दौसा के वैश्य परिवार में बीता, जहां उनके पिता परमानंद एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के थे। माता सती ने उन्हें रामकृष्ण भक्ति और नैतिकता की शिक्षा दी। सुंदर ग्रंथावली में वर्णित है कि 6 वर्ष की उम्र में सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य बने। दादू दयाल, जो निर्गुण भक्ति के प्रणेता थे, ने सुंदरदास के रूप और बुद्धि को देखकर उन्हें सुंदर नाम दिया। सुंदरदास ने दादू के साथ नरैना, सांभर के पास में रहकर वेद, उपनिषद, कबीर वाणी और योग का अध्ययन किया। 1603 में दादू की मृत्यु के बाद सुंदरदास ने दादू पंथ की जिम्मेदारी संभाली। 1660 में वे दौसा लौटे और नारायणा में मठ स्थापित किया। एक दिलचस्प किस्सा। 1610 में दादू के साथ यात्रा के दौरान सुंदरदास ने एक मुगल सूबेदार के अत्याचार का सामना किया और निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, जिससे सूबेदार प्रभावित हुआ। इतिहासकार पशुपतिनाथ पुरोहित की उत्तरी भारत की संत परंपरा 1977 में लिखा है कि सुंदरदास ने दादू पंथ को संगठित किया और सामाजिक समानता का प्रचार किया। औरंगजेब के अत्याचारों ने राजस्थान को संकट में डाल दिया था, लेकिन सुंदरदास ने निर्गुण भक्ति से समाज को एकजुट किया। मुख्य धारा में उनके प्रारंभिक जीवन को संत परंपरा कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। दादू पंथ में उभार और प्रारंभिक सुधार। 1603 में दादू की मृत्यु के बाद सुंदरदास दादू पंथ के प्रमुख आचार्य बने। उन्होंने नारायणा और सांगानेर में मठ स्थापित किए, जहां निर्गुण भक्ति, सामाजिक समानता और शिक्षा का प्रचार हुआ। ज्ञान दीपिका में वर्णित है कि सुंदरदास ने जाति भेदभाव का विरोध किया और कहा, ब्रह्म सबका है, कोई ऊंच नीच नहीं। 1620 के दशक में उन्होंने राजस्थान और उत्तर भारत की यात्राएं की, जहां उन्होंने दादू पंथ का प्रचार किया। रोचक किस्सा। सांगानेर में सुंदरदास ने एक ब्राह्मण और शूद्र को एक साथ भोजन कराया और कहा, धर्म समानता सिखाता है। इतिहासकार पीतांबर दत्त बड़थवाल की हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 1958 में लिखा है कि सुंदरदास ने दादू पंथ को शास्त्र ज्ञान से समृद्ध किया। मुख्य धारा में उनके उभार को दादू संप्रदाय कहा गया, लेकिन यह धार्मिक सुधार का युग था। मुगल शासन के खिलाफ धार्मिक प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु। 1630 के दशक में शाहजहां के शासन में
मुगलों ने हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं पर दबाव डाला। सुंदरदास ने ज्ञान दीपिका लिखकर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने सामाजिक सुधार पर जोर दिया, विधवा विवाह, छुआछूत का विरोध, सुंदर विलास, ज्ञान ही मुक्ति है, भेदभाव बंधन। समकालीन धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। संत दादू दयाल 1544 to 1603 ने निर्गुण भक्ति की नींव रखी। कबीर 1398 to 1518 के अनुयायी रैदास ने सामाजिक समानता का प्रचार किया। कश्मीरी पंडितों ने वैदिक शिक्षा को गुप्त रखा। रोचक किस्सा, सुंदरदास ने दादू के शिष्य रज्जब से कहा, धर्म की रक्षा में सबको साथ लो। मुख्य धारा में इसे निर्गुण आंदोलन कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी, सुंदरदास के गठबंधन दादू पंथ की समावेशी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने दादू पंथ को संगठित करने के साथ साथ हिंदू, जैन और मुस्लिम समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन दादू पंथ के शिष्य रज्जब, प्रागदास, गरीबदास और दयालदास सुंदरदास के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने सुंदर ग्रंथावली को संरक्षित किया। सुंदर ग्रंथावली शिष्य सुंदरदास के हैं, पंथ का आधार। रोचक किस्सा, गरीबदास ने सुंदरदास को कहा, आपका ज्ञान हमारा प्रकाश है। राजस्थानी जमींदार और वैश्य, दौसा और सांगानेर के वैश्य और जमींदारों ने सुंदरदास को आश्रय दिया। खंडेलवाल वैश्य समुदाय ने मठों के लिए दान दिया। जैन आचार्य, राजस्थान के जैन मुनियों ने सुंदरदास के निर्गुण ज्ञान से सहयोग लिया। एक जैन मुनि ने ज्ञान दीपिका की प्रशंसा की। रोचक किस्सा, एक जैन मुनि ने सुंदरदास को एक प्राचीन ग्रंथ भेंट किया। सिख और वैष्णव संत, सुंदरदास ने गुरु हरगोबिंद से पत्राचार किया। वैष्णव संत तुलसीदास के अनुयायियों ने भक्ति का आदान प्रदान किया। स्थानीय मुस्लिम सूफी, सांगानेर के सूफी संतों ने सुंदरदास के साथ धार्मिक संवाद किया। रोचक किस्सा, नारायणा में सुंदरदास ने एक सभा में कहा, ब्रह्म सबका है, भेदभाव पाप है। उनकी समावेशी नीति ने राजस्थान को धार्मिक एकता दी। मुख्य धारा में इन गठबंधनों को दादू पंथ कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ थे। ग्रंथ रचना और धार्मिक सुधार, सुंदरदास ने 42 ग्रंथ लिखे, जिनमें ज्ञान दीपिका, सुंदर विलास, समूह सागर और नारायण विलास प्रमुख हैं। ज्ञान दीपिका में उन्होंने अद्वैत वेदांत, योग और निर्गुण भक्ति का वर्णन किया। उदाहरण, ब्रह्म सबका आधार, भेदभाव माया का जाल। यह श्लोक समानता का संदेश देता है। उन्होंने सामाजिक सुधार पर जोर दिया, विधवा विवाह, छुआछूत का विरोध और स्त्री शिक्षा। सुंदरदास ने दौसा, सांगानेर और नारायणा में मठ स्थापित किए, जहां निर्गुण भक्ति, शास्त्र अध्ययन और सामाजिक सेवा होती थी। रोचक किस्सा, ज्ञान दीपिका लिखते समय सुंदरदास ने एक सपने में दादू दयाल को देखा, जो उन्हें प्रेरित किया। एक और, सांगानेर में उन्होंने एक ब्राह्मण और शूद्र को एक साथ उपदेश दिया। मुगल दमन और प्रतिरोध, 1590 के दशक में अकबर के शासन में दादू को मुगल सूबेदारों का विरोध झेलना पड़ा। दादू वाणी में वर्णित है कि अकबर ने दादू को दिल्ली बुलाया और उनकी भक्ति की परीक्षा ली। दादू ने कहा, ब्रह्म मेरे दिल में है, न कि तख्त पर। 1603 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य सुंदरदास और रज्जब ने औरंगजेब के अत्याचारों का सामना किया। रोचक किस्सा, नारायणा में एक मुगल सूबेदार ने दादू के मठ को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन भक्तों ने रक्षा की। एक और, दादू ने एक सभा में कहा, धर्म की रक्षा में डर नहीं, ब्रह्म का साथ है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे गुरु अर्जन शहीद 1606 ने भी मुगल दमन का सामना किया। मुख्य धारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। विरासत और प्रभाव, 1603 में नारायणा में दादू दयाल का निधन हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, ब्रह्म अमर है, दादू पंथ जीवित रहेगा। उनके शिष्य सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास ने दादू पंथ को 17वीं सदी में जीवित रखा। नारायणा और सांगानेर के मठ उनकी विरासत के प्रतीक हैं। 18वीं सदी में दादू पंथ ने सामाजिक सुधार जारी रखे। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी राजस्थानी कवियों ने दादू की वाणी से प्रेरणा ली। रोचक किस्सा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दादू पंथी साधुओं ने ब्रह्म एक है का नारा अपनाया। एक और, हर दादू जयंती पर नारायणा में दादू वाणी का पाठ होता है।
इतिहासकार त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने संत दादू दर्शन 1965 में लिखा कि दादू ने मुगल दमन के बीच भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। समकालीन धर्म गुरुओं जैसे तुलसीदास और गुरु गोविंद सिंह ने भी उनकी गाथा से प्रेरणा ली। मुख्य धारा में उन्हें संत कवि कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है, चिंतनशील नैतिक संदेश। संत दादू दयाल की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति के रक्षकों जैसे दादू को भुलाना अन्याय है। उन्होंने दादू वाणी के माध्यम से निर्गुण भक्ति, सामाजिक समरसता और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार किया। सारंगति, राम रहीम एक हैं, भेद न करो कोई। उनके समकालीन धर्मगुरुओं तुलसीदास, कबीर के अनुयायी और कश्मीरी पंडितों ने भी भारतीयता को जीवित रखा। रोचक किस्सा, अपनी मृत्यु से पहले दादू ने कहा, ब्रह्म का नाम मेरी आत्मा है। एक और 19वीं सदी में राजस्थानी कवि प्रभाकर ने लिखा, दादू की वाणी राजस्थान का सूरज है। आज जब हम नरैना के मठ में खड़े होते हैं या दादू वाणी का पाठ करते हैं, दादू की भक्ति की गूंज सुनाई देती है। हमें ऐसे भूले नायकों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली के तख्त का नहीं, बल्कि नरैना, सांगानेर और दादू पंथ की पवित्र धरती का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। जय निर्गुण ब्रह्म, जय दादू पंथ। (1857) के स्वतंत्रता संग्राम में दादूपंथी साधुओं ने निर्गुण भक्ति का नारा अपनाया। संत दादू दयाल, निर्गुण भक्ति का सूरज, सामाजिक समरसता का प्रणेता। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं संत दादू दयाल की। निर्गुण भक्ति के प्रणेता, दादू पंथ के संस्थापक, जिन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता और धर्म की शुद्धता का प्रचार किया। जब मुगल शासकों और विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को दबाने की कोशिश की, तब दादू दयाल और उनके अनुयायियों ने अपनी वाणी और कर्म से समाज को एकता, समानता और आध्यात्मिक शक्ति दी। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल साम्राज्य की चमक दमक और अकबर की उदारता के किस्से मिलेंगे, लेकिन दादू दयाल और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्यधारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां दादू दयाल को क्षेत्रीय संत तक सीमित कर दिया गया, जबकि उनके ग्रंथों जैसे दादू वाणी
और सारंगति में उन्हें सामाजिक समरसता का सूरज और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में उनकी भूमिका को लोक कविता तक सीमित किया, लेकिन उनकी वाणी ने भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता दी। आज मैं आपको दादू दयाल और उनके अनुयायियों की कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय, हिंदी कथा के रूप में। धार्मिक दृष्टिकोण से यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी का प्रारंभ एक ऐसा दौर जब भारत मुगल शासन के अधीन था। अकबर 1556 to 1605 और जहांगीर 1605 to 1627 के शासन में धार्मिक और सांस्कृतिक दमन बढ़ रहा था। हिंदू मंदिरों पर हमले, संस्कृत पाठशालाओं पर प्रतिबंध और सामाजिक अशांति ने भारतीय समाज को कमजोर किया। राजस्थान का भूगोल अरावली पहाड़ियों, चंबल और लूनी नदियों से समृद्ध निर्गुण भक्ति का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों और स्थानीय जागीरदारों के अत्याचारों का शिकार। कश्मीर, उत्तर भारत और दक्कन में भी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले हो रहे थे। भक्ति आंदोलन इस समय उभर रहा था, जो समाज को धर्म, समानता और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास था। इसी पृष्ठभूमि में 1544 में अहमदाबाद, गुजरात में एक धोबी परिवार में दादू दयाल का जन्म हुआ। दादू वाणी में वर्णित है कि दादू का जन्म भक्ति युग के चरम पर हुआ, लेकिन उनकी भूमिका को मुख्य धारा में दबाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने उनकी वाणी को लोक कविता कहा और मुगल दस्तावेजों जैसे अकबरनामा ने दादू पंथ को अनदेखा किया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की, यह बालक निर्गुण भक्ति का सूरज बनेगा। प्रारंभिक जीवन और निर्गुण भक्ति की नींव। दादू दयाल का बचपन अहमदाबाद में एक साधारण धोबी परिवार में बीता। उनके माता पिता का नाम अज्ञात है, लेकिन दादू वाणी में वर्णित है कि उन्होंने बचपन में कबीर की वाणी सुनी और निर्गुण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर साधना शुरू की। दादू ने राजस्थान के नरैना, सांभर के पास को अपना केंद्र बनाया और वहां मठ स्थापित किया। सारंगति में वर्णित है कि दादू ने वेद, उपनिषद और कबीर की शिक्षाओं का अध्ययन किया। 1570 के दशक में दादू ने निर्गुण भक्ति का प्रचार शुरू किया। उन्होंने जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। एक दिलचस्प किस्सा। एक बार अहमदाबाद में दादू ने एक मुगल सूबेदार को उपदेश दिया, ब्रह्म सब में है, मंदिर मस्जिद में नहीं। इतिहासकार पीतांबर दत्त बर्थवाल की हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 1978 में लिखा है कि दादू ने सामाजिक समरसता और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। मुगल शासकों और स्थानीय जागीरदारों ने उनके मठों पर दबाव डाला, लेकिन दादू ने निर्गुण भक्ति से समाज को एकजुट किया। मुख्यधारा में उनके प्रारंभिक जीवन को संत परंपरा कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। दादू पंथ की स्थापना और प्रचार। 1570 के दशक में दादू ने नरैना में दादू पंथ की स्थापना की। यह पंथ निर्गुण भक्ति, सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था। दादू वाणी, ब्रह्म एक है, नाम अनेक। दादू ने राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत की यात्राएं की, जहां उन्होंने भक्ति सभाएं आयोजित की। उनके प्रमुख शिष्य सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास और बखना ने पंथ को संगठित किया। रोचक किस्सा। नरैना में दादू ने एक ब्राह्मण और मुस्लिम को एक साथ भक्ति सभा में बुलाया और कहा, धर्म दिल में है, न कि कर्मकांड में। इतिहासकार पशुपतिनाथ पुरोहित की उत्तरी भारत की संत परंपरा 1957 में लिखा है कि दादू पंथ ने समाज को धार्मिक और सामाजिक एकता दी। मुख्य धारा में इसे निर्गुण संप्रदाय कहा गया, लेकिन यह धार्मिक सुधार का युग था। मुगल शासन के खिलाफ धार्मिक प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु।
1590 के दशक में अकबर के शासन में मुगलों ने हिंदू और जैन मंदिरों पर दबाव डाला। दादू ने सारंगति में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और कहा, ब्रह्म की भक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। उन्होंने सामाजिक सुधार पर जोर दिया, जाति भेदभाव का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन और शिक्षा का प्रसार। समकालीन धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। कबीर 1398 to 1518 ने निर्गुण भक्ति की नींव रखी। तुलसीदास 1532 to 1623 ने रामचरितमानस से सगुण भक्ति का प्रचार किया। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। रोचक किस्सा, दादू ने तुलसीदास से पत्राचार किया और कहा, निर्गुण और सगुण एक ही ब्रह्म के रूप हैं। मुख्य धारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी, दादू दयाल के गठबंधन उनकी समावेशी और धार्मिक एकता की सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने दादू पंथ को संगठित करने के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन दादू पंथ के शिष्य सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास और बखना दादू के प्रमुख शिष्य थे। सुंदरदास ने ज्ञान दीपिका लिखकर पंथ को समृद्ध किया। दादू वाणी, शिष्य दादू का दिया है। रोचक किस्सा, सुंदरदास ने दादू को कहा, आपकी वाणी हमारा मार्गदर्शक है। राजस्थानी वैश्य और जमींदार, नरैना और सांगानेर के वैश्य और जमींदारों ने दादू को आश्रय और आर्थिक सहायता दी। खंडेलवाल वैश्य समुदाय ने मठों के लिए दान दिया। मुस्लिम सूफी, दादू ने सांगानेर और फतेहपुर के सूफी संतों से संवाद किया। एक सूफी संत ने दादू को कहा, आपकी वाणी अल्लाह की राह दिखाती है। जैन आचार्य, राजस्थान के जैन मुनियों ने दादू के निर्गुण भक्ति से प्रेरणा ली। एक जैन मुनि ने दादू को एक प्राचीन ग्रंथ भेंट किया। सिख समुदाय, दादू ने गुरु नानक के अनुयायियों से पत्राचार किया। गुरु कियां साखियां में उल्लेख है कि गुरु अर्जन ने दादू की वाणी की प्रशंसा की। रोचक किस्सा, नरैना में दादू ने एक सभा में कहा, हिंदू, मुस्लिम, जैन सब ब्रह्म के बेटे हैं। उनकी समावेशी नीति ने राजस्थान को धार्मिक एकता दी। मुख्य धारा में इन गठबंधनों को दादू पंथ कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति और धर्म की रीढ़ थे। ग्रंथ रचना और धार्मिक सुधार, दादू दयाल ने दादू वाणी, सारंगति और अनुभववाणी जैसे ग्रंथ रचे, जो निर्गुण भक्ति, सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। दादू वाणी, राम रहीम में एक हैं, भेद न करो कोई। उन्होंने मठों में शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां वेद, उपनिषद और योग पढ़ाया जाता था। दादू ने कर्मकांड, मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव का विरोध किया। नरैना और सांगानेर में उनके मठ सामाजिक सेवा के केंद्र बने। रोचक किस्सा, दादू ने एक गरीब धोबी को अपनी वाणी सिखाई और कहा, ब्रह्म का नाम सबका है। एक और, सांगानेर में उन्होंने एक विधवा को मठ में आश्रय दिया और कहा, धर्म समानता सिखाता है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे तुलसीदास ने सगुण भक्ति का प्रचार किया और कश्मीरी पंडितों ने वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। इतिहासकार पीतांबर दत्त बड़थवाल ने लिखा कि दादू ने निर्गुण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। मुख्य धारा में उनके योगदानों को क्षेत्रीय कहा गया, लेकिन ये भारतीय धर्म, संस्कृति और शिक्षा की नींव थे। मुगल दमन और प्रतिरोध, 1590 के दशक में अकबर के शासन में दादू को मुगल सूबेदारों का विरोध झेलना पड़ा। दादू वाणी में वर्णित है कि अकबर ने दादू को दिल्ली बुलाया और उनकी भक्ति की परीक्षा ली। दादू ने कहा, ब्रह्म मेरे दिल में है, न कि तख्त पर। 1603 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य सुंदरदास और रज्जब ने औरंगजेब के अत्याचारों का सामना किया। रोचक किस्सा, नरैना में एक मुगल सूबेदार ने दादू के मठ को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन भक्तों ने रक्षा की। एक और, दादू ने एक सभा में कहा, धर्म की रक्षा में डर नहीं, ब्रह्म का साथ है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे गुरु अर्जन, शहीद 1606 ने भी मुगल दमन का सामना किया। मुख्य धारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। विरासत और प्रभाव, 1603 में नरैना में दादू दयाल का निधन हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, ब्रह्म अमर है, दादू पंथ जीवित रहेगा। उनके शिष्य सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास ने दादू पंथ को 17वीं सदी में जीवित रखा।
नरैना और सांगानेर के मठ उनकी विरासत के प्रतीक हैं। 18वीं सदी में दादू पंथ ने सामाजिक सुधार जारी रखे। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी राजस्थानी कवियों ने दादू की वाणी से प्रेरणा ली। रोचक किस्सा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दादू पंथी साधुओं ने ब्रह्म एक है का नारा अपनाया। एक और, हर दादू जयंती पर नरैना में दादू वाणी का पाठ होता है। इतिहासकार त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने संत दादू दर्शन 1965 में लिखा कि दादू ने मुगल दमन के बीच भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे तुलसीदास और गुरु गोविंद सिंह ने भी उनकी गाथा से प्रेरणा ली। मुख्य धारा में उन्हें संत कवि कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है, चिंतनशील नैतिक संदेश। संत दादू दयाल की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। संत हरिदास, वृंदावन का भक्ति सूरज, धर्म और संस्कृति का रक्षक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं संत हरिदास की। वैष्णव परंपरा के महान भक्त, वृंदावन के भक्ति आंदोलन के प्रणेता, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भजन, कीर्तन और संस्कृत साहित्य के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। जब मुगल बादशाह औरंगजेब और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को कुचलने की कोशिश की, तब संत हरिदास और उनके अनुयायियों ने ब्रज के मंदिरों और भक्ति सभाओं में कृष्ण भक्ति की मशाल जलाए रखी। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल साम्राज्य की चमक दमक और औरंगजेब की सल्तनत के किस्से मिलेंगे, लेकिन हरिदास और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्य धारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां हरिदास को वृंदावन का संत तक सीमित कर दिया गया, जबकि वैष्णव ग्रंथों जैसे भक्तमाल और प्रियादास की भक्तमाल में उन्हें कृष्ण भक्ति का सूरज और ब्रज का रक्षक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जॉर्ज गियर्सन ने उनकी भक्ति को लोक कविता कहा, लेकिन उनकी गाथा ने भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता दी। आज मैं आपको संत हरिदास और उनके अनुयायियों की कहानी सुनाता हूं। अध्याय दर अध्याय, हिंदी कथा के रूप में, धार्मिक दृष्टिकोण से। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी का प्रारंभ, एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी धार्मिक असहिष्णुता और सांस्कृतिक दमन के चरम पर था। औरंगजेब 1658 to 1707 का शासन जजिया कर 1679 में पुनः लागू, मंदिरों के विध्वंस, केशवदेव मंदिर, मथुरा 1670 और जबरन धर्मांतरण की नीतियों से चिह्नित था। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान पर हमले हो रहे थे। ब्रज क्षेत्र, यमुना नदी से समृद्ध वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन जैसे तीर्थ स्थलों से पवित्र, वैष्णव भक्ति का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों और स्थानीय जागीरदारों के अत्याचारों का शिकार। पंजाब में सिख, राजस्थान में दादू पंथी और दक्कन में मराठा स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। भक्ति आंदोलन इस समय धर्म और संस्कृति को जीवित रखने का आधार बना। इसी पृष्ठभूमि में 16वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1580 के आसपास, सटीक तिथि अज्ञात, ब्रज क्षेत्र में संत हरिदास का जन्म हुआ। भक्तमाल में वर्णित है कि हरिदास का जन्म वैष्णव भक्ति के उत्कर्ष के युग में हुआ, लेकिन उनकी भूमिका को मुख्य धारा में दबाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जॉर्ज गियर्सन ने वृंदावन के संत 1905 में उनकी भक्ति को लोक परंपरा कहा और मुगल दस्तावेजों जैसे मासिर ए आलमगिरी ने उनकी गतिविधियों को अनदेखा किया। एक दिलचस्प किस्सा, जन्म के समय एक वैष्णव संत ने भविष्यवाणी की, यह बालक कृष्ण भक्ति का दीपक बनेगा। प्रारंभिक जीवन और वैष्णव भक्ति की नींव। हरिदास का जन्म और प्रारंभिक जीवन ब्रज क्षेत्र में बीता, संभवतः मथुरा या वृंदावन के निकट एक साधारण परिवार में। प्रियादास की भक्तमाल में वर्णित है कि हरिदास ने बचपन में श्री कृष्ण की लीलाओं
और भक्ति गीतों को सुनकर वैष्णव भक्ति की ओर रुझान दिखाया। युवावस्था में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु 1486 to 1534 के शिष्यों से दीक्षा ली और गौड़ीय वैष्णव परंपरा को अपनाया। हरिदास ने वृंदावन में निधिवन को अपनी साधना का केंद्र बनाया, जहां उन्होंने श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में तपस्या की। 1600 के दशक में हरिदास ने वृंदावन में भक्ति सभाएं शुरू की। भक्तमाल, हरिदास का कीर्तन ब्रज की आत्मा है। एक दिलचस्प किस्सा, वृंदावन में हरिदास ने एक रात निधिवन में श्री कृष्ण की रासलीला का साक्षात्कार किया और कहा, कृष्ण मेरे हृदय में बांसुरी बजाते हैं। इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है कि हरिदास ने गौड़ीय वैष्णव भक्ति को ब्रज में पुनर्जन्म दिया। औरंगजेब के अत्याचारों ने ब्रज के मंदिरों को संकट में डाला, लेकिन हरिदास ने भक्ति सभाओं से समाज को एकजुट किया। मुख्यधारा में उनके प्रारंभिक जीवन को वैष्णव भक्ति कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। वृंदावन में भक्ति आंदोलन का उत्कर्ष। 1610 के दशक में हरिदास ने वृंदावन को वैष्णव भक्ति का केंद्र बनाया। उन्होंने निधिवन में श्री बांके बिहारी मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रियादास की भक्तमाल, हरिदास की भक्ति ने बांके बिहारी को ब्रज में स्थापित किया। उनके भजन और कीर्तन जैसे श्री राधे गोविंद और जय जय श्री राधे श्याम ब्रज में गूंजे। हरिदास ने संस्कृत और ब्रज भाषा में भक्ति साहित्य रचा, जो आम जन तक पहुंचा। रोचक किस्सा, एक बार वृंदावन में हरिदास ने एक भक्ति सभा में इतना मधुर कीर्तन किया कि एक मुगल सैनिक भी भक्ति में लीन हो गया। इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य 1940 में लिखा है कि हरिदास ने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। मुख्य धारा में इसे वैष्णव परंपरा कहा गया, लेकिन यह धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग था। मुगल शासन के खिलाफ धार्मिक प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु। 1660 के दशक में औरंगजेब के शासन में मुगलों ने ब्रज के मंदिरों पर हमले तेज किए। मथुरा का केशव देव मंदिर 1670 में नष्ट किया गया। हरिदास ने निधिवन और अन्य मंदिरों में भक्ति सभाएं आयोजित की, जहां भक्तों को कृष्ण भक्ति की शक्ति दी। भक्तमाल, हरिदास की भक्ति ने ब्रज को बचाया। समकालीन धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। तुलसीदास 1532 to 1623 ने रामचरितमानस से सगुण भक्ति का प्रचार किया। दादू दयाल 1544 to 1603 और उनके शिष्य सुंदरदास 1596 to 1689 ने निर्गुण भक्ति को बढ़ाया। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। रोचक किस्सा, हरिदास ने सुंदरदास से मुलाकात की और कहा, निर्गुण और सगुण भक्ति एक ही ब्रह्म की राह है। मुख्यधारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी, हरिदास के गठबंधन उनकी समावेशी और धार्मिक एकता की सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने वैष्णव भक्ति को संगठित करने के साथ साथ हिंदू, जैन और अन्य समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन वैष्णव भक्त और शिष्य। हरिदास के शिष्य जैसे स्वामी हित हरिवंश, गोस्वामी राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक ने भक्ति सभाएं आयोजित की। भक्तमाल, हरिदास के शिष्य ब्रज की आत्मा है। रोचक किस्सा, हित हरिवंश ने हरिदास को बांके बिहारी की मूर्ति भेंट की। ब्रज के स्थानीय भक्त, मथुरा और वृंदावन के वैश्य और ब्राह्मण समुदायों ने हरिदास को आश्रय और आर्थिक सहायता दी। एक वैश्य व्यापारी ने निधिवन में भक्ति सभा के लिए धन दान किया। जैन आचार्य, ब्रज के जैन मुनियों ने हरिदास के भक्ति साहित्य से प्रेरणा ली। एक जैन मुनि ने हरिदास को एक प्राचीन ग्रंथ भेंट किया। सिख समुदाय, हरिदास ने गुरु हरगोबिंद से पत्राचार किया। गुरु की साखियां में उल्लेख है कि गुरु हरगोबिंद ने हरिदास के भजनों की प्रशंसा की। सूफी संत, वृंदावन के कुछ सूफी संतों ने हरिदास के साथ धार्मिक संवाद किया। रोचक किस्सा, एक सूफी संत ने हरिदास के कीर्तन में भाग लिया और कहा, आपकी भक्ति अल्लाह तक पहुंचती है। रोचक किस्सा, वृंदावन में हरिदास ने एक सभा में कहा, कृष्ण भक्ति सबको एक करती है। उनकी समावेशी नीति ने ब्रज को धार्मिक एकता दी। मुख्यधारा में इन गठबंधनों को वैष्णव परंपरा कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति और धर्म की रीढ़ थे।
सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। हरिदास ने ब्रजभाषा और संस्कृत में अनेक भजन और कीर्तन रचे, जो आज भी वैष्णव भक्ति का आधार हैं। उनके भजन, जैसे राधे गोविंद की जय और बंसीवट की रासलीला, श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करते हैं। प्रियादास की भक्तमाल। हरिदास का कीर्तन राधा कृष्ण की प्रेम कथा है। हरिदास ने निधिवन और बांके बिहारी मंदिर को भक्ति का केंद्र बनाया। उन्होंने संस्कृत साहित्य को ब्रजभाषा में सरल बनाया, ताकि अनपढ़ लोग भी कृष्ण भक्ति को समझ सकें। रोचक किस्सा। निधिवन में हरिदास ने एक गरीब भक्त को अपने भजन सिखाए और कहा, कृष्ण का नाम सबका उद्धारक है। एक और मथुरा में उन्होंने एक मंदिर की रक्षा के लिए मुगल सूबेदार से बहस की और कहा, कृष्ण का मंदिर ब्रज की आत्मा है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे तुलसीदास ने राम भक्ति को बढ़ाया और दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि हरिदास ने ब्रज को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता दी। मुख्य धारा में उनके योगदानों को वैष्णव भक्ति कहा गया, लेकिन ये भारतीय धर्म, संस्कृति और शिक्षा की नींव थे। मुगल दमन और प्रतिरोध। 1660 के दशक में औरंगजेब के शासन में ब्रज के मंदिरों पर हमले बढ़े। हरिदास ने निधिवन में भक्ति सभाएं आयोजित की, जहां हजारों भक्त कृष्ण भक्ति में लीन हुए। भक्तमाल। हरिदास की भक्ति ने औरंगजेब के तूफान को रोका। रोचक किस्सा। एक बार एक मुगल सूबेदार ने निधिवन में भक्ति सभा को रोकने की कोशिश की, लेकिन हरिदास के कीर्तन ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। एक और हरिदास ने एक सभा में कहा, कृष्ण का नाम मेरा कवच है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे गुरु तेग बहादुर शहीद 1675 ने भी मुगल दमन का सामना किया। मुख्यधारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। विरासत और प्रभाव। 17वीं शताब्दी के अंत में, सटीक तिथि अज्ञात, संभवतः 1650-1660 के बीच हरिदास का निधन हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, कृष्ण भक्ति अमर रहेगी। उनके शिष्यों ने वृंदावन को वैष्णव भक्ति का केंद्र बनाए रखा। निधिवन और बांके बिहारी मंदिर उनकी विरासत के प्रतीक हैं। 18वीं सदी में वैष्णव भक्ति ने मराठा और सिख योद्धाओं को प्रेरित किया। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने हरिदास के भजनों को राष्ट्रीय चेतना कहा। रोचक किस्सा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रज के भक्तों ने जय श्री राधे श्याम का नारा अपनाया। एक और, हर राधाष्टमी पर वृंदावन में हरिदास के भजन गाए जाते हैं। इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि हरिदास ने मुगल दमन के बीच ब्रज की संस्कृति को जीवित रखा। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे तुलसीदास और सुंदरदास ने भी उनकी गाथा से प्रेरणा ली। मुख्यधारा में उन्हें वैष्णव संत कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है। चिंतनशील नैतिक संदेश। संत हरिदास की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति के रक्षकों जैसे हरिदास को भुलाना अन्याय है। उन्होंने भजन, कीर्तन और संस्कृत साहित्य के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। प्रियादास की भक्तमाल। हरिदास की भक्ति ब्रज का सूरज है। उनके समकालीन धर्मगुरुओं तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास ने भी भारतीयता को जीवित रखा। रोचक किस्सा। अपनी मृत्यु से पहले हरिदास ने कहा, कृष्ण का नाम मेरी आत्मा है। एक और, 19वीं सदी में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, हरिदास के भजन ब्रज का प्राण है। आज जब हम निधिवन में खड़े होते हैं या बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, हरिदास की भक्ति की गूंज सुनाई देती है। हमें ऐसे भूले नायकों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली के तख्त का नहीं, बल्कि वृंदावन, मथुरा और ब्रज की पवित्र धरती का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। जय श्री राधे श्याम।